Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about Poland reappeal process. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोलैंड के रीअपील प्रोसेस के बारे में। अगर आपका एक बार रिजेक्शन आ जाता है 3 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर में, तो फिर आपको क्या प्रोसेस आगे फॉलो करना है और कैसे डॉक्यूमेंटेशन अपना फाइल करना है और कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको अपना जो रीअपील प्रोसेस है ये फाइल करना होगा। इसके रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा मैं। वीडियो को एंड तक का देखें ताकि आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके इस प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आप फर्स्ट टाइम अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसके बेसिस में आपका इवैल्यूएशन होता है प्रोफाइल का। अगर आपकी प्रोफाइल सूटेबल है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर आपको कुछ एरर लगता है, उनको डाउट लगता है, तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट अगर आपके सही नहीं रहते हैं तो वो लोग आपको रिफ्यूज़ल दे देते हैं। पॉइंट होते हैं इसके अलग। आपको एक पेपर मिलेगा, उसमें सारे आपकी इन्फॉर्मेशन पॉइंट वाइज नोट डाउन करे रहते हैं। 1 से 10 तक का पॉइंट होता है, उसमें टिक लगे रहता है जिसमें भी आपका रिजेक्शन आएगा। 3 नंबर में आपका रिजेक्शन आता है तो आपका बैंक बैलेंस के रिगार्डिंग रिजेक्शन होता है, जिसमें आपका जो बैंक बैलेंस है या तो आपने स्टेटमेंट शो करी है या तो आपने इमीडिएट बेसिस पर अपना डिपॉजिट किया है। अगर आपने बैंक सर्टिफिकेट लगा रखा है तो उस बेसिस में भी कभी कभी आ जाता है। अगर आपका बैलेंस लो है तो ये पूरा एम्बेसी के जो ऑफिसर होता है उस पर डिपेंड करता है किस बेसिस पर आपको रिजेक्शन दे रहा है। इसके अलावा जो अगला स्टेप है 9 नंबर का रिजेक्शन आता है, जिसमें आपको 9-10 नंबर इंटरलिंक्ड रहते हैं, जिसमें आपको आपके इंटेंशन आपके इमिग्रेशन ऑफिसर को सही नहीं लगता। उनको लगता है कि आप इलीगली कहीं और इमिग्रेट कर लेंगे। तो इसमें अगर आपका एक बार रिजेक्शन आ जाता है तो इसमें आगे कैसे प्रोसेस करें इसके बारे में आपको वीडियो बताऊंगा मैं। जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट रिसीव होता है, जैसे आपका रिजेक्शन आ गया, उस दिन से आप 14 दिन के अंदर ये फाइल प्रोसेस करनी होती है आपको। नो लेटर देन 14 डेज, 14 दिन के अंदर आपको फाइल करना ही होगा। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जहाँ भी आपको कॉन्सुलेट में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वहीं पर आपको जाना है, और आप जिस बेसिस पर आपका रिजेक्शन आया है उसमें आपको डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। आप जस्टिफिकेशन लेटर जो बनाना है, अगर बैंक स्टेटमेंट है उसका मैंने अलग वीडियो बना रखा है। अगर आपका रिजेक्शन आ जाता है तो आपको कैसे डॉक्यूमेंट फाइल करना है। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आपका रिजेक्शन आ रखा है तो आपको वीएफएस में जाना पड़ेगा। उसके बाद 14 दिन के अंदर आप कभी भी चले जाएँ, आपको अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको अपना एक रीअपील लेटर देना पड़ता है, जिसमें आप ईमेल वगैरह में मेंशन करके आप बताएंगे। इमिग्रेशन ऑफिसर को शो करना होता है वो। अगर 9-10 का रिजेक्शन आता है तो फिर आपकी जो कंपनी है, जो एम्प्लॉयर है, वो आपका वहाँ से एक जस्टिफिकेशन लेटर ईमेल में आपका बना के देता है। तो आपको आगे रिप्रेजेंट करना होता है, या तो एक एम्बेसी में ईमेल कर सकता है, अदरवाइज आप भी ले जा सकते हैं उसको। जिस पॉइंट में भी आपका रिजेक्शन आ रखा है आपको जस्टिफाई करना होता है। जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, इसकी थोड़ी फ़ी भी लगती है। जो भी फ़ी होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही आपका प्रोसेस वर्क करेगा, जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं 14 दिन के अंदर, उसके 3-4 दिन के अंदर आपका फिर इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको सारा जस्टिफाई करना पड़ता है। उसके बाद आपका इमिग्रेशन ऑफिसर फिर इवैल्यूएशन करता है, फिर वो आपकी डॉक्यूमेंट सारे इवैल्यूएट करते हैं और आपका जो इंटरव्यू लेते हैं उसमें आपको बताएंगे आपका पूरा आपका जो भी प्रोसीजर था आप दोबारा जस्टिफाई करते हैं। इवैल्यूएशन के बाद आपका रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर उनको उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं उनका आपका रीज़न जेन्युइन लगता है तो आपको वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अदरवाइज वो दोबारा रिजेक्शन आपको दे देंगे। अगर उनको ऐसा लगेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है आपने सारे रिलायबल डॉक्यूमेंट अपने शो नहीं करें और जो आपका रीज़न है वो जस्टिफाइड नहीं है, आपका दोबारा रिजेक्शन आ सकता है। ये ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। अगर एक बार आपका रिजेक्शन आता है तो मैं आपको कहूँगा कि आप प्रॉपर पूरी रिसर्च करें, उसके बेसिस पर डॉक्यूमेंट वगैरह बनाएं, ताकि आपका दोबारा रिजेक्शन ना आए, रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत कम हो जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम में अपने सारे डॉक्यूमेंट पूरे सही लगाते हैं तो रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपकी फाइलिंग सही है, प्रॉपर आपने डॉक्यूमेंटेशन अपना शो करा है, तो मेरे को नहीं लगता कि आपका रिजेक्शन आएगा। अगर आपको कुछ कमी है डॉक्यूमेंट में तो तभी आपका रिजेक्शन आ सकता है, अदरवाइज़ अगर आपकी फ़ाइल पूरी सही है तो फिर इमिग्रेशन ऑफिसर पर डिपेंड करता है। वैसे रिजेक्शन बहुत कम आते हैं। अगर आपका कुछ पे स्लैब का थोड़ा इशू है या आपका बैंक बैलेंस पूरा सही नहीं है, जो उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, या पीसीसी आपने शो नहीं किया है, रिजेक्शन आने के बहुत अलग अलग चांसेस होते हैं। अकोमोडेशन लेटर आपने शो नहीं किया है, इसके अलावा आपका 9-10 में जस्टिफिकेशन वाले इशू में आ जाता है कि आपका इंटेंशन सही नहीं है, इस बेसिस पर रिजेक्शन आते हैं। अगर आपके रिजेक्शन 3, 9, 10 नंबर में आ रहे हैं तो आपको मैं कहूँगा कि अपना फाइलिंग एक बार जैसे आप कंप्लीट कर लेते हो तो कोई कंसल्टेंट है उसको अपना शो कर लें अपनी सारी फाइल। अगर आपको डाउट है तो जो चेकलिस्ट उन लोगों ने प्रोवाइड की है उसके बेसिस में अपना डॉक्यूमेंटेशन बनाए तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई एजेंट वगैरह पकड़ लें जो फाइल पूरी प्रोसेस करता है, उससे आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे वीडियो चैनल हैं पोलैंड के इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, जो मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है। आप इसमें आपको सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कैसे आप पूरा अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपनी मर्जी से फाइलिंग वगैरह ना करें, एक बार कहीं चेक करा लें, क्रॉस वेरीफाई कर लें, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी डॉक्यूमेंटेशन सारी करें तो आपके रिजेक्शन नहीं आएंगे। अगर एक बार रिजेक्शन आता है तो फिर दोबारा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अगर फर्स्ट टाइम में आप अपनी फाइलिंग वगैरह प्रॉपर कर रहे हैं तो उसके बेसिस में आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो अगर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट मिस कर देते हैं जो भी उनकी चेकलिस्ट में है तो फिर ये प्रॉब्लम फेस होता है।
जिसमें आपको फिर दोबारा वही सेम प्रोसेस फॉलो करना होता है। इससे बचने के लिए आप अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर फाइलिंग के अकॉर्डिंग करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इमिग्रेशन एजेंट पकड़ लें आप। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। अगर आपकी कुछ क्वेरी वगैरह होगी तो आप कमेंट में मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।